इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। नामांकन के दौरान आगरा के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विपक्षी प्रत्याशियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको कोई जानता तक नहीं है और इस बार निश्चित ही 400 पर करने के बाद अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार संसद की चौखट पर माथा टेकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र कहा है। जैसे हम पूजा याचना के लिए हाथ में अंजलि में जल लेकर के और संकल्प करते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने एक आने वाले 5 साल के रोड मैप के लिए संकल्प पत्र है। इसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय हमारे मंत्री जी आए हैं अग्रवाल साहब को बताएंगे। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने उन्होंने भारी उत्साह से सुभाष पार्क से लेकर यहाँ तक आवेदन कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और अति उत्साह ये है कि 5 लाख से जीतना है अथवा 4 लाख से अथवा 4.5 लाख से। ये कार्यकर्ताओं ने खुद ही अपने लिए एक टारगेट दिया है। मोदी जी ने अगर टारगेट 400 का दिया है तो अब तक कार्यकर्ता तो 400 पार करने के लिए लगे और 400 पार तभी होगा जब मोदी जी 400 सांसदों के साथ के महीने में लोकसभा में मत्था टेकेंगे। तो उसमें आगरा लोकसभा का उस माला में एक कमल होगा। उसके लिए आगरा के समस्त जनता उत्साहित है। उत्तर प्रदेश मंत्री जी मायावती ने ऐलान किया है कि यदि सरकार बनती तो पश्चिमी अलग राज्य ना नौमन होंगे, तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिनको आना नहीं है सरकार में वो ये भी कह सकते हैं कि हम चांद सितारे धरती पे ला देंगे, हम सूरज को पूरब की जगह पश्चिम से निकलवा देंगे। तो आना ही नहीं है। ये तो इस शताब्दी का मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ है कि उनका ये कहना है कि वो सरकार में आएंगे। अभी उनका एक विधायक है तो चुनाव में उसको दुगने हो जाते हैं, कई बार 3 गुने हो जाते हैं, 4 गुने हो जाते हैं, 5 गुने हो जाते हैं। कभी किसी पार्टी ने 10 गुने किए क्या? मैं उनको 10 गुने भी कह दूंगा तो 10 विधायक आएंगे 10 गुना भी अगर पार्टी राइज करेगी। लेकिन जो है, और उन्होंने जब अपनी सरकार के समय प्रस्ताव पास किया था तो किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। सांसद जी, अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतरा है गठबंधन का लोकसभा सीट से, बताएं क्या लग रहा है? टिकट में भी विलम्ब हुआ था लेकिन अभी फार्म भरने का तो 19 तारीख तक है। लेकिन जैसे टिकट हुए हैं वैसे नहीं हुए हैं। हम पार्षद का टिकट किसी को देते हैं तो उस वार्ड की बहुसंख्यक जनता उसको बाई नेम बाई फेस जानती है, तब हम लोग देते हैं। सपा और बसपा के ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको आगरा के मतदाता बिल्कुल भी नहीं जानते, ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में, ना आध्यात्मिक, ना धार्मिक क्षेत्र में। मंत्री सीएम साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को हार का संकल्प देने की बात कही है। जब पिछली बार उन्होंने अपने छाती पर पत्थर रख करके और बहन जी ने भी पत्थर रख करके गठबंधन किया था सपा बसपा, जो बहुत प्रभावशाली था। बहन कुमारी मायावती से 1 लाख से 1.25-2 लाख वोट लेने पर और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ 5 सीटें छांटकर उसके बाद डिम्पल यादव को कन्नौज से हारना पड़ा, अक्षय यादव को फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव को बदायूं से, और धर्मेंद्र यादव को एक कार्यकाल में 2 बार हारना पड़ा आजमगढ़ से। फिर एकाध सीट बचेगी नहीं बचेगी? मुझे लगता है कि एकाध सीट पर चुनाव होता हुआ सा दिखेगा, मिलेगी एक भी नहीं।